टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ईश्वरीय सानिध्य में मनाया गया नए साल का जश्न। हजारों लोग आंतरिक बदलाव के लिए हुए दृढ़ संकल्पित। दुनिया की पहली मुख्य प्रशासिका बनी राजयोगिनी दादी जानकी 98वें जन्मदिन पर पूरी दुनिया में दिया शांति का पैगाम। हरियाणा के पानीपत में बनेगा विश्व शांति सभागार। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया शिलान्यास। चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विषय पर बेंगलौर में विशाल सम्मेलन का आयोजन। गुजरात के बारडोली में गीता ज्ञान रहस्य सम्मेलन में जीवन शैली बदलने पर मंथन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तनाव रहित व्यापार पर सेमिनार। ब्रह्मा कुमारी संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग का आयोजन। और फ्रांस के उजेर्ज में रिट्रीट का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पहल। अब खबरें विस्तार से। नया साल नई खुशियों और उम्मीदों के साथ आता है। देश और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति नए वर्ष को यादगार के रूप में मनाना चाहता है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में नए वर्ष का जश्न कुछ अलग ही होता है। वर्ष 2014 का पहला दिन ईश्वरीय सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर पूरे विश्व के 25,000 से भी ज्यादा लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांति वन के विशाल डायमंड हॉल में हजारों लोगों का यह समूह नए वर्ष के जश्न और ईश्वरीय शक्ति को समाहित करने के लिए इकट्ठा है। दुनिया में आप जश्न के कई रूप देखे होंगे, परंतु यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग और भिन्न है। केवल इसलिए नहीं कि नया वर्ष मनाएगा, बल्कि पूरे विश्व को नया बनाने का संकल्प और योजना भी इसमें समाई है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में होने के बावजूद ना तो होड़ हल्ला और ना शोरगुल है। परमात्मा शिव अपने बच्चों के साथ दादी हृदय मोहिनी के तन के आधार के साथ उपस्थित होकर नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी, तो पुरुषोत्तम बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। तू जो धरा पे पधारे परमात्मा शिव बाबा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी तथा पूरे वर्ष बदलाव करने का संकल्प दिलाया। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी के तन में अवतरित परमात्मा शिव ने संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर समेत संस्था के वरिष्ठ भाई बहनों के साथ कैंडल जलाकर नए वर्ष में नई उम्मीदों के आगाज किए। आया साल में यहाँ शुभ संदेशा लाया। ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी का 98वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही दादी जानकी 98 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला संस्थान की निर्देशन करने वाली दुनिया की पहली मुख्य जानकी का 98वां जन्मदिन और शतक होने का एहसास। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. डायमंड हॉल के विशाल सभागार में उन्हें संस्था के वरिष्ठ भाई बहनों ने सजा धजा कर सम्मान किया। साथ ही उनके दीर्घायु एवं सदा स्वस्थ रहने की कामनाएं की। Happy birthday to you.
दादी हमेशा बताती है, मैं देखती हूँ कि मैं बाबा को अपनी गोदी में लेकर सारी दुनिया को दिखाती रहती हूँ। यह दादी जी की आशा जरूर पूर्ण होंगी। दादी जी इतने बड़े विशाल विदेश का सेवा का कारोबार और उसके बाद भारत में आकर के अभी भी सेवा में रत है। अभी भी हमको कहती है रमेश, पुणे में मातेश्वरी जी का जगदम्बा भवन की यादगार बनानी है। मैं कहता था दादी कैसे बनेगा, तो दादी जी ने एक ही मुझे स्लोगन सिखाया कि रमेश हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। इस प्रकार से बहुत कुछ दादी जी से सीखने को मिलता है। एक तो दादी जी हर समय कोई ना कोई नई चीज बताएंगी और एक एक शब्द के चार चार अर्थ करके फिर पूछेंगे इसमें फर्क बताओ। फिर हमने देखा है कि दादी जी कभी आज का काम कल पर नहीं छोड़ती, वो कहती हैं अभी कर लो, कल किसने देखा है। याद दादी जी का 98वां आज बर्थडे है। उसकी दादी जी को और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादी ने सभी को आशीर्वचन देते हुए कहा, हमें परमात्मा चलाता है और उनकी शक्ति से ही चलती हूँ। ये एक नेचुरल, ऐसा बाबा ने नेचर बना दिया है, कोई बात मुख पर नहीं आ सकती, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ कोई बात नहीं, जहाँ बात है पाप नहीं। ये प्रैक्टिकल देखा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पानीपत द्वारा विश्व शांति सभागार के निर्माण की योजना है, जिसका हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद अरविंद शर्मा, विधायक बलवीर पाल, ओम शांति रिट्रीट की निदेशिका बीके आशा समेत कई लोगों की उपस्थिति में शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर चरित्र निर्माण द्वारा विश्व नव निर्माण विषय पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ही सच्ची मानवता के लिए चरित्र निर्माण का कार्य करती है। ये जो ब्रह्म कुमारी कोई धर्म नहीं है, ये एक शैली है, जीवन की शैली। जीवन को किस प्रकार से एक ढांचे में ढालना है जो विश्व में या इंसानों में आपस में प्रेम बनाए, आपस में मिलकर आगे बढ़ने का कार्य सोचें और आने वाली पीढ़ी का भविष्य में अच्छे समाज का निर्माण हो, ये शैली है। समारोह में अपना विचार रखते हुए संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन आने पर जोर दिया। कि ऑडिटोरियम का नाम है यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम और पीस की निशानी सफेद पक्षी कबूतर को दिखाते हैं, सफेद ड्रेस को दिखाते हैं, सफेद फ्लैग भी दिखाते हैं। और एकाएक जब दीप प्रज्वलन हो रहा था, उस समय कई पक्षी इस ऑडिटोरियम में प्रवेश किए। इस प्रकार जहां प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य रहे, उसके द्वारा हुआ। नए साल में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विषय पर बेंगलोर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र यलंका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक बीके गिरीश ने आध्यात्मिकता के द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया। उसकी कंपनी में रहने से देखना कि कितना चेंजेस आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एसी के नीचे बैठोगे तो ठंडी हवा फील होगा ना। ईश्वर परमात्मा के नजदीक बैठने से, उसके संग में रहने से उसकी क्वालिटीज फ्लो होने लगती है ऑटोमेटिकली। आपके कर्म में, आपके बोल में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में इट्स ट्रू। इस कार्यक्रम में यलंका सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने राजयोग मेडिटेशन को जीवन में उतारने की सलाह दी।
इसके साथ ही नन्हे बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। गुजरात के बारडोली में 5 दिवसीय गीता ज्ञान के रहस्य और सकारात्मक जीवन शैली पर शिविर का आयोजन किया गया। इसमें गीता ज्ञान की विद्वान बीके उषा ने सफल जीवन के लिए गीता के ज्ञान को सही अर्थों में जीवन में उतारने की जरूरत पर बल दिया। पुनः भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, कल्प के अंत में यानी ब्रह्मा की रात्रि के कलयुग के अंत में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इस दुनिया से जाने का समय आता है तो सब मेरे समान स्वभाव को प्राप्त करते हैं। यानी जैसे परमात्मा शरीर से परे व्यक्त स्वरूप से अव्यक्त है तो सभी मेरे समान बन जाते हैं, व्यक्त शरीर को यहीं छोड़ देते हैं। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे तथा 5 दिन तक चले इस आध्यात्मिक शिविर में राजयोग ध्यान को भी जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रक्तदान, नेत्रदान और व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ब्रह्मा कुमारीज व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के द्वारा आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, विधायक जालम सिंह पटेल, कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर के अध्यक्ष रविंद्र पटेल, नरसिंहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के सहभागियों को संस्था की गतिविधियां और राजयोग मेडिटेशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज डाबरा सेवा केंद्र की ओर से तनाव रहित व्यापार का आधार राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापार व्यवसायी से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बीके गुरचरण ने लोगों से आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह दी। तो आज दिन से एक पक्का कर लें कि रात्रि सोने से पहले मुझे ऐसे ही नहीं सोना है। कैसे सोना है? दिन भर की सारी रिपोर्टिंग उसको देकर निश्चिंत होके। क्या होता है? पिता परमात्मा कह रहे बच्चे मेरे को बताओ, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है। सबने किसको सुनाया? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दिल्ली मयूर विहार फेज 1 सेवा केंद्र का 4था वार्षिक उत्सव मनाया गया। सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम का सेवा केंद्र प्रभारी बीके सिरिशा समेत कई सेवा केंद्रों की बीके बहनों ने केक काटकर और दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई सेवा केंद्रों की उपस्थित बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी। वो कार्य अपने आप शुभ हो जाता है जिसमें बड़ों की ब्लेसिंग हो, दुआएं हो, आशीर्वाद हो, तो उस कार्य में जल्दी बरकत होती है। तो आदरणीय दीदी और आप सभी बैठे हुए भाई बहनों के साथ इन 3-4 सभी मौकों के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी समय से सेवाएं चल रही थी, क्योंकि जो भाई बहनें काफ़ी पुराने भी हैं, है ना, तो गीता पाठशाला के रूप में बहुत समय से चल रहे थे। तो आज हम इस सेंटर को और सभी नए भाई बहनों को बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पुराने नए सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों को, बाबा के बच्चों को। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र टिकरापारा और स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह के तत्वाधान में ट्विंकल पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ट्विंकल स्कूल की शिक्षिकाएं सहभागी हुई। इस कार्यक्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास को ही महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कारक बताया। तो नारी के लिए कहा जाता है नारी मतलब जिसका कोई रिपु न हो, जिसका कोई दुश्मन न हो। महिला, मही यानी धरती, लाख यानी नियम। इस धरती पर नियम बनाने वाली, साथ साथ प्यार का संचार करने वाली वो महिला ही है। नेपाल के नारायणगढ़ में नवनिर्वाचित सांसदों ने नारायणगढ़ सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर नारायणगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने सांसदों को सम्मान किया
इसमें सहभागी कई राजनीतिक पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसद को संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी गई। गुजरात पेटलाद के जगदालपुर कारागार में कैदी बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आई बीके भगवान ने कुसंग और व्यसन से बचने और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले चलने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। ऐसे ही पेटलाद के कई स्कूलों में भी बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया। आयोजित कार्यक्रम में बीके भगवान ने बच्चों में नैतिक मूल्यों की धारणा के ऊपर व्याख्यान दिया। तो संत बना किस वजह से? सहन शक्ति से। तो जो व्यक्ति सहन करता वो महान बनता है। सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, सहन करना बहादुरी का काम है। इसलिए महात्मा गांधी ने हमें कहा था कोई एक हाथ पर पकड़ मारता है, दूसरा का आगे करो। लेकिन आजकल के बच्चे दूसरे ने ऊपर आपको मारते हैं। हम भी कम नहीं है और इसका कारण है सिनेमा और टीवी। क्रिसमस के अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। समारोह में सहभागियों को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रधान सचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी निर्देशिका बीके आशा और दादी कमलमणि ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और आध्यात्मिक उन्नति की भी कामना की। अब ये बताओ, आज के दिन क्रिसमस फादर तो आपको गिफ्ट देगा, लेकिन आप क्या गिफ्ट दोगे बाबा को? प्रॉमिस कि हम सदा मुस्कुराएंगे। ये प्रॉमिस हो सकता है? सब बच्चे कर सकते हैं प्रॉमिस? सदा मुस्कुराएंगे। क्रिसमस को खुशी का दिन कहते हैं कि वहाँ से आजकल बाबा मुरली में क्या कह रहा है, बच्चे खुश रहो, खुशी बांटो, सदा खुश रहो, है ना, खुशकिस्मत हो, खुशनुमा हो। तो ये क्रिसमस हमारे ऊपर लागू होती है। बाबा ने मुरलियों में कहा, तुम बच्चे जो हो वो बिल्कुल आदिकाल के हो, मैं तुम्हारे को जीवन मुक्ति देता हूँ और बाकी तो बाद में आने वाले हैं। ब्रह्मा कुमारी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 राजयोग भवन में नए साल के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नए साल के लिए नई प्रेरणा विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, जोनल चीफ बीके अचल और राजयोग प्रशिक्षिका बीके नेहा ने सर्वोच्च सत्ता के साथ कनेक्शन जोड़कर आगे बढ़ने से जीवन सफल होने पर जोर दिया। आप एकांत ले लो थोड़ा सा, चलो आधा घंटा ही दे दो भगवान के अर्थ। उस समय क्या समझती लाओ कि ईश्वर पिता इन 5 तत्वों से पार की दुनिया में रहने वाला है। ये सूर्य, चांद, सितारों से पार की दुनिया में रहता है। सुप्रीम से लिंक हो जाएगा। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपकी सारी शक्ति अंदर डेवलप हो जाएगी, सारी शक्ति उसे आप देखेंगे, ये आप करके देखिए। ऐसे ही चंडीगढ़ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र सेक्टर 15 में क्रिसमस और नए साल के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन चेक करो, शुरू करो, आज से ही नया वर्ष मनाना शुरू करो। चेक करो अपने आप को कि मैं आत्मा पूरे दिन में अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, हैप्पीनेस इंटरनल बढ़ाने के लिए मैं सारा दिन में क्या करती हूँ। दिल्ली पालम विहार में भी नए वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राइट्स इंडिया उत्तर भारत के ग्रुप जनरल मैनेजर मुकेश राठौर ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल समेत संस्था से जुड़े भाई बहनें सहभागी थे। हम लोग जो खड़े हैं वो कहाँ खड़े हैं? संगम पर खड़े हैं और संगम हमेशा कल्याणकारी माना जाता है। संगम नदी का भी बहुत कायम है, तो संगम पर हम लोग कुछ ऐसे प्लान्स बना लें और उसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें ताकि हम नए साल में प्रवेश करें तो फिर से हमसे वो भूलें रिपीट ना हो। जब हौसले बुलंद हो तो कहा जाता है पैरों तले
हिमालय पैरों तले हिमालय, अगर हौसले ही खत्म है तो फिर क्या है, तो इसलिए विल पावर को जितना हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, जितना हम अपने विल पावर को बढ़ाते हैं, उतना ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। फ्रांस के उर्जेज में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस रिट्रीट में शहर के कई क्षेत्रों से विद्वान शामिल हुए। पूरे दिन चले इस रिट्रीट में सभी सहभागियों को दिन भर की दिनचर्या में कई गतिविधियों में शामिल कराया गया, जिसमें राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। रिट्रीट के सहभागियों ने अपने अनुभव सुनाते हुए ऐसे कार्यक्रमों को जीवन के लिए अति उपयोगी बताया। Very often men tend to close off their feelings and submerge their inner life. So we wanted this to be expressed in a safe environment. We felt this inner work should be piloted with subtlety and intelligence. This group of men are getting to know each other better and better. We felt that a mature and wise woman would be able to facilitate this inner work. I am learning exactly what meditation is, which allows me to have a much freer mind. This is particularly important in my profession because in the police force, we have to face situations without getting affected by fear. I can express who I am. We can speak about our weaknesses and our strong points. We are now used to communicating, and even when we are not in the retreat setting, we speak to each other with truth and realness. यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।